राम जन्म हमने मनाया ना, रामनवमी मनाया ना पिछले हफ्ते। आप बताओ, आप बताओ। रामनवमी हमने मना, धमाल किया। माता जी आप बताइए। हाँ, राम जी का जन्म था। मतलब बच्चे लोग को अगर ऐसे हैप्पी बर्थडे मनाते हो, आप मनाते हो स्कूल में, मनाते हो 25 दिसंबर, क्रिसमस के बारे में मालूम है, लेकिन हमारे छोटे बच्चों को रामनवमी का मतलब नहीं मालूम है। तो सोचो हम लोग कितना पीछे हैं। हम जब बात करते हैं, छोटे से अगर बात करेंगे बच्चों लोग को हमारे त्योहार के बारे में, राम जन्मभूमि, हनुमान जी की मतलब जन्मोत्सव है ना, ये सब हमारे त्योहार है। हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो रामनवमी हमने मनाया। और राम जी के बारे में हमको क्यों बात करना चाहिए? अगर आप लोग सब लोग है, अभी हमने मतलब हनुमान चालीसा पढ़ा और लास्ट में बोला जय श्री राम एकदम जोर से बोला ना, ठीक है। तो राम जी विष्णु जी के कितने अवतार थे, कितने अवतार थे आप बताइए। कोई भी एक रैंडमली कोई नंबर बोल दीजिए, 4 5 6 7 8 9 जो भी आपको लगता है बताइए। नहीं, राम विष्णु जी के 10 अवतार है ना। तो 10 अवतार में से राम जी विष्णु जी के 7वें अवतार है। ये पता है आपको? विष्णु जी के पहले अवतार, बहुत सारे अवतार, 6 अवतार ले चुके हैं वो। मत्स्य अवतार, मच्छी वाले, वराह अवतार, कूर्म टोडोइस, फिर नरसिम्हा देव, पता है नरसिम्हा देव है, फिर वामन जी है, फिर परशुराम जी है। तो आप लोग सोचिए कि विष्णु जी के 6 अवतार हुए। बहुत कम बार हम बोलते हैं जय वराह, जय मत्स्य, ऐसा तो बहुत कम बार सुनने में आता है। लेकिन जय श्री राम हम हमेशा बोलते हैं। बताइए क्यों? क्यों लगता है ऐसा? क्यों है कि जय श्री राम, राम जी का मतलब इतना महत्व क्यों? इसके पहले विष्णु के 6 अवतार हो चुके हैं। जय परशुराम जी बहुत कम बार होता है, अगर कोई उनका त्योहार हुआ तो हम बोलते हैं। लेकिन राम जी, जय श्री राम जी तो हम दिन रात उठते ही बोलते हैं जय श्री राम। तो कुछ तो होगा ना वो अवतार में। तो राम जी का जो महत्व इतना ज्यादा है क्यों है? क्योंकि वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। राम जी, विष्णु जी ने जो फॉर्म लिया राम जी का, वो एक नॉर्मल इंसान के रूप में फॉर्म लिया कि नॉर्मल इंसान जैसे हम और आप लोग हैं, है ना। तो राम जी और रामायण हमको क्या सिखाता है? रामायण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर रामायण अगर बात करते हैं, रामायण किसने लिखा था? ये सब छोटी छोटी चीजें हमको पता होना चाहिए। रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। बहुत अच्छा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा होगा। तो रामायण अगर बात करेंगे तो एक हमारा हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री मतलब वो जो हो चुका है, जिसका अस्तित्व है, ठीक है। अगर हम रामायण की बात करके बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स अयोध्या से लेके श्रीलंका तक हमको जगह अभी भी देखने मिलेंगे, तो उसका मतलब वो हो चुका है ना। और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। उसमें वो अलग अलग खंड है, मतलब बाल खंड, अयोध्या खंड, उनके शादी का, फिर वो रावण का वध, अलग अलग खंड है। तो आज हम विषय में बात करेंगे राम जी और भरत मिलाप, है ना। तो मुझे बताइए, बच्चों को बताओ कि राम जी के कितने भाई थे? राम जी के 4 भाई थे। नाम बताइए। बच्चे लोग बोलेगा, दीदी आप लोग मत बोलो, बताइए। राम भरत शत्रुघ्न। वेरी नाइस। राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। देखो अच्छा सुनने मजा आ रहा है ना। ये सब भी हमको मालूम होना चाहिए। तो हम बात करेंगे जो वनवास होता है ना राम जी को, कि मतलब कैसे वनवास हो रहा है, कहाँ से वो स्टोरी चालू हो रही है और वो भरत जी मिलते हैं उनको। बात करेंगे, थोड़ा 10 मिनट लगेगा, अच्छे से सुनिए, मजा आएगा सुनने में। दशरथ महाराज कौन है? दशरथ महाराज राम जी के पिता है ना। और दशरथ महाराज इतने प्यार करते हैं ना राम जी से। एक्चुअली राम जी से सारे लोग प्यार करते हैं। उनके मम्मी कौशल्या जी, बेटे उनके देखने से उन लोग खुश हो रहे हैं। दशरथ महाराज अयोध्या के राजा है। अभी उनका एज हो चुका है ना। तो एक टाइम के बाद उनको अपना जो गद्दी है वो देना है। किसको देंगे? वो राम जी को देंगे। राम जी बड़े हैं और पूरा अयोध्या उनको जाता है। तो चल रहा है ये कि सबको पता है, जैसे आज की तारीख में अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर बात करें किसी भी पूछेंगे हमारा प्रधानमंत्री कौन बनने वाले, तो कौन बोलेगा? मोदी जी।
है ना। तो वैसे ही अयोध्या में उस टाइम पे चल रहा था कि दशरथ महाराज के बाद राजा कौन बनेगा, राम जी। सबको पता है, सब लोग इनसे खुश है ना। तो ये सब लोग सोचते चल रहे कि राम जी अयोध्या के राजा बनने, और बहुत लोगों में एकदम हृदय से बहुत सपोर्ट है राम जी को। और थोड़े दिन पहले, मतलब राजा से पहले एक बात हो रहा है। एक कैके माता पता कौन है? कैके माता मम्मी है राम जी के सही मम्मी, कौशल्या की असली मम्मी कौशल्या जी, है ना। तो कैके माता जी भी मतलब राम जी से इतना प्यार करते हैं ना, मतलब कौशल्या माता जी से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब ऐसा हमको लगता है कि कैके जी मतलब बहुत अगेंस्ट हो गए थे राम जी से, और मतलब उनके वजह से वनवास हो गया, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कैके माता जी इतना प्यार करते हैं राम जी से, कौशल्या माता जी भी ज्यादा, कि मतलब वो उठते ही पहले मतलब कैके जी के बेटे कौन है? भरत जी, है ना। तो भरत जी से नहीं मिल के वो राम जी से जाके मिल रहे हैं, उनके कक्ष में, उनके रूम में, रोज बचपन से देख रहे। तो कैके जी का एक और नाम है सुलोचनी। सुलोचनी का एक और नाम है। सुलोचनी का मतलब होता है संस्कृत में जिनकी आंखें ब्यूटीफुल होती है, जिनकी आंखें बहुत सुंदर है। तो क्योंकि वो बचपन से देख रहे राम जी को, तो राम जी का पूरा पॉजिटिविटी वो कैके जी के ऊपर है। तो देख के मतलब उसका पूरा पॉजिटिविटी है, तो वो वैसे थे वो। तो वैसे अचानक क्या हो गया कैके माता जी को, उनको बोलना पड़ा कि राम जी आप राजा नहीं बनेंगे, भरत जी भी जो मेरे बेटे वो राजा बनेंगे, और आपको वनवास देना पड़ेगा। तो हो रहा क्या, क्योंकि ऐसा लगता है कैके जी को अचानक क्या होगा, इतने प्यार करने वाले, कौशल्या जी से भी ज्यादा प्यार करने वाले, अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करने वाले कैके माता अचानक राम जी के आदेश की हो। तो कैके जी जब छोटे थे, उनकी मम्मी गुजर चुके हैं। कैके जी को जिन्होंने पाला है उनका नाम क्या है? मंत्रा। क्या आपने बोला? वेरी नाइस। ये तो एक्चुअली मतलब जय श्री राम बोलना चाहिए। छोटे बच्चे को मंत्रा का नाम पता है तो बहुत अच्छी चीज। हाँ, लेकिन उनसे तो छोटे हैं। वेरी नाइस। तो मंत्रा जी जो है कैके को उन्होंने बचपन से बड़ा किया हुआ है, और वो अयोध्या के पैलेस में ही रहे कैके जी के साथ, ठीक है। तो जब सब बच्चे बड़े हो रहे हैं, राम जी बड़े हो गए, भरत जी बड़े हो गए, है ना, और कौशल्या जी की है, तो कैके के मन में मंत्रा डालना चालू करके धीरे 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 करके मंत्रा जी कि देखो, अगर राम जी अगर बन गए ना अयोध्या के राजा, तो आपका जो इम्पोर्टेंस जो है ना दशरथ महाराज जो दे रहे हैं आपको, वो कम हो जाएगा। तो पहले जब कैके सुनते इसके बारे में कैके माता जी मंत्रा से, कैके बहुत गुस्सा करते मंत्रा को, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप अभी के अभी मतलब जैसे बात करना बंद दो और कक्ष से बाहर निकल जाओ। जब वो पहली बार मंत्रा कैके के बारे में कैके तो राम जी से बोलते हैं कि नहीं, फिर मंत्रा ऐसे क्यों सोच रहे कि कैके के बारे में क्यों डाल रहे हो राम जी के बारे में? कुछ रीजन होगा ना, आप लोगों से कुछ तो होगा, बताओ मुझे। वैसा है, लेकिन क्या होता है देखो, अभी कैके जी के बेटे अगर भरत जी राम बनेंगे तो मंत्रा का भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा ना पैलेस में। राजा अगर भरत जी बन रहे, भरत जी की मम्मी कौन है? कैके के साथ में कौन रहेगा? मंत्रा। तो मंत्रा जी का भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो मंत्रा को वो लगता है कि राम जी बनेंगे तो मेरा इम्पोर्टेंस महल में अयोध्या में कम हो जाएगा। तो वो कैके को बोलना चालू करते हैं। तो पहले एक स्टेज में कैके जी मानते ही नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे बोलते हमको ऐसा बोलना चाहिए कि भरत जी राम जी की जगह पे राजा बनना चाहिए, राम जी नहीं बनने चाहिए। तो कैके जी सोचते हैं मतलब अभी दशरथ महाराज जी को मतलब सोच के रखा हुआ है कि अभी 1 महीने में 2 महीने में जब राज्याभिषेक होगा तो राम जी बनने वाले राजा, मैं जाके मैं कैसे बोलूँ कि भरत जी को राजा बनाया? दशरथ जी तो ऐसा मानेंगे ही नहीं, है ना। तो कैके को याद आता है जब दशरथ महाराज ने कैके से शादी किया था, याद होगा आपको? क्या था बताओ? कैके जी ने क्या बोला था? 2 वचन दिए थे, और दशरथ महाराज को बोला था कि जब मुझे लगेगा मुझे वो वचन चाहिए, मैं वो आपसे ले लूँगी, जब मुझे लगेगा सही समय आएगा। तो कैके जी के ध्यान में आता है कि अगर मैं वो वचन के बारे में बोलूँ तो दशरथ महाराज को लगेगा कि मतलब अगर मैं वचन पूरा नहीं करूँगा मैं वचन के आदेश में हो जाऊँगा, तो राजा को काम नहीं। तो कैके जी जाते वहाँ पे दशरथ महाराज के कक्ष में और उनको बोलते कि महाराज
आपके मन में जो है ना राम जी को लेके, राम जी को बनाना है यहाँ का अयोध्या का राजा, ऐसे मैं नहीं सोचती कि ऐसे हो। राम जी क्यों लेके दशरथ बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों बता सकते, रीजन नहीं क्यों होना चाहिए। तो कैके जी बोलते नहीं, भरत मेरा बेटा है और भरत जी ही यहाँ के राजा बनेंगे। और वो सुन के मतलब दशरथ महाराज थोड़े गुस्से होते हैं, थोड़े आंखों में नमी भी आता है कि ये सोचते कि मतलब कैकेयी जी जो राम जी से कौशल्या जी से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, आज की तारीख में बोल रहे कि राम जी राजा नहीं बनेंगे, भरत जी बनेंगे। तो वो सोच के मतलब उनको बड़ा दुख होता है। पहले तो वो नहीं मानते कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मतलब अगर पूरा अयोध्या को पता है कि राम जी ही बनने वाले हैं और मैं मतलब राम जी का जगह भरत जी को नहीं दे सकता, ऐसे होगा नहीं। तो कैकेयी जी फिर उनको वचन याद दिलाते, महाराज आपने मुझे वचन दिया था कि जो मुझे लगता है जो टाइम में मैं मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। तो दशरथ महाराज फिर थोड़ा मतलब होके बोलते कि ठीक है क्या चाहिए आपको। तो कैकेयी जी दो चीज़ मांगते हैं। क्या दो चीज़ मांगते हैं बताओ? बहुत अच्छे, भरत जी राजा बनेंगे और राम जी को वनवास होगा। कितने साल का? 14 साल का, है ना। एक लेकिन बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि वनवास तो 2 साल का भी हो सकता था, भरत जी तो राजा बन ही रहे थे ना, 2-3 साल में अगर बाहर गए तो राजा तो बन ही रहे। तो 10 साल क्यों नहीं, 12 साल क्यों नहीं, 14 साल क्यों नहीं? आप में से कोई बताओ, कुछ तो होगा ना रीजन। कैकेयी जी ने दशरथ महाराज क्यों बोला कि 14 साल का वनवास चाहिए, कुछ तो लॉजिक होगा ना। तो क्या होता था पुराने के कानून में, अगर कोई सपोज राम जी वो जगह पे अयोध्या में 14 साल नहीं है, तो जब वो आएंगे 14 साल के बाद तो वापस से वो अयोध्या पे अपना अस्तित्व नहीं रख सकते। तो ऐसा रूल था कि कोई भी अगर है 14 साल तक वो एक जगह पे नहीं है तो वापस से आके वो राजा नहीं बन सकता। तो उन्होंने पहले ही सोच लिया कि 14 साल के बाद अगर राम जी वापस आएंगे भी तो राम जी नहीं बन पाएंगे कि 14 साल का वो ऑलरेडी ये हो गया। और ये सब हो रहा है तो आपको पता है भरत जी कहाँ पे थे? अयोध्या में नहीं थे, है ना। भरत जी भ्रमण कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह पे देख रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस वक्त जब दशरथ जी कैकेयी जी का बात हो रहा है और भरत जी इस टाइम पे नहीं है अयोध्या में, वो बाहर है ना, मतलब घूम रहे, मतलब क्योंकि उनका काम है वो अपने हिसाब से। तो दशरथ जी हो गया, फिर सुबह अनाउंसमेंट होता है, दशरथ जी अनाउंस करते हैं मतलब पूरा अयोध्यावासी के सामने कि हम लोग सोचे थे राम जी को बनाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश राम जी नहीं बनेंगे, भरत जी बनेंगे जो राजा है अयोध्या के अगले राजा। मतलब एकदम दुखी होकर बोलते मतलब। और जब ये अनाउंस कर रहे हो ना, मतलब वो अपने महल से अनाउंस कर रहे हो, अयोध्यावासी ये सुन के उन लोग के आंख में आंसू आ रहे, मतलब हमारे राम जी नहीं बन पा रहे, मतलब राजा कैसे हो रहा है, दशरथ जी कितने गलत बोल रहे हो। तो लेकिन क्योंकि दशरथ महाराज का बहुत रिस्पेक्ट है तो उसके उनके आगे इसमें कुछ बोलते नहीं है लोग, है ना। अभी ये सब चीज़ हो गया, अभी तैयारी हो रही है वनवास की, राम जी तक भी मैसेज पहुंचा दिया उन्होंने। और जब राम जी के पास मैसेज पहुंचता है तो राम जी को पता भी नहीं कि ये सब बातचीत हो रही है, कैकेयी जी दशरथ जी ने सब बात हो गया और ये सब अनाउंसमेंट भी हो रहा था, है ना। तो उनको मैसेज जाता है कि दशरथ जी ने आपको बुलाया, तो राम जी आते हैं, क्या है मेरे लिए क्या है, तो जो आदेश हमने सोचा आपको करना पड़ेगा। तो राम जी कुछ नहीं बोलते। आज की तारीख में मतलब अगर तो भाई लोग अगर बात करेंगे ना, एक छोटा सा 5,000 रुपये की अगर बात करेंगे तो उस पर हक जमाएंगे हम लोग कि यार मेरा 5,000 रुपया है वो मेरे हिस्से का भी है। लेकिन राम जी ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते, कुछ सोचते नहीं हैं उसके बारे में, क्योंकि राम जी दिल से सोचते हैं। राम जी जैसा बेटा होना चाहिए, राम जी जैसा पति होना चाहिए, राम जी जैसा भाई होना चाहिए, राम जी जैसा राजा होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। और सबसे पहले पता है वो किस टाइम में टैक्स होते हैं, पता चल गया है कि मतलब दशरथ जी के दिल में अगर बात आया तो कहाँ से आया, तो सबसे पहले जाके कैकेयी माता जी का टैक्स होता है कि माता जी अगर आपको लगता है कि मतलब मेरे लिए सही है तो मतलब मैं जरूर जाऊँगा, मैं इसके आगे भी बिल्कुल नहीं जाऊँगा। फिर वो कौशल माता जी का टैक्स होता है, फिर वो वनवास के लिए निकल रहे हैं, लक्ष्मण जी के साथ में जा रहे हैं, सीता जी के साथ में जा रहे हैं, है ना। लक्ष्मण जी बोलते कि मतलब यार ऐसे कैसे, उनको बड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है कि लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा प्यार है आपस में, है ना। बोलते कि नहीं यार, तो उस टाइम जो होगा भरत जी के अगेंस्ट में हो जाता है
कि नहीं, भरत जी यहाँ पे नहीं है और भरत जी ने वहाँ से प्लानिंग करके सब किया हुआ है ताकि भरत जी राजा बन जाए, यहाँ ये चल रहा है। तो राम जी निकल रहे पूरा जो अयोध्यावासी है उनके साथ में जा रहे हैं, रो रहे हैं कि मतलब हमारे राम जी को हम लोग 14 साल तक नहीं देख पाएंगे। मतलब सोच रहे हो आप आज की तारीख में, मतलब अगर सपोज आज की तारीख में बात करूँ, मोदी जी अगर कब बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा तो जो बहुत सारे जो मोदी को चाहते हैं ना उनको बहुत दुख होगा। तो उस टाइम पे ऐसे हो रहा था कि नहीं कैसे कैसे हो रहा है। तो राम जी फिर चले जाते हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि जैसे मैं बोल रहा था, कहते माता जी इतना प्यार करते राम जी से। जब राम जी की शादी होती, जब वो अयोध्या आते हैं सीता माता के साथ, तो कैकेयी जी एक महल में रहते हैं, कनक भवन कैकेयी जी का महल है। अभी भी अगर आप लोग जा रहे हो अयोध्या, आप जाके विजिट करो। हम लोग कहते हैं कि हम लोग वहाँ का दर्शन कर पाए थे। तो सीता जी के मुंह दिखाई पे कनक भवन कैकेयी जी ने दिया था, इतना खुश होते। सोचो कितना प्यार था। तो लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम रहा नहीं, ऐसा अलग चीज़ हो गया। राम जी निकल चुके हैं वनवास के लिए, अयोध्यावासी रो रहे। और ये सब होते होते एक हफ्ते के लिए दशरथ महाराज इतने दुख में है कि मैंने उनको पता है कि कैकेयी जी ने जो बोला है वो सही टाइम पे मतलब शायद नहीं बोलना चाहिए था। जब कुछ और मांग लेते मैं दे देता, लेकिन नहीं मांगा। लेकिन मैंने वचन दिया था, मैं एक राजा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए वचन दूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा। मैंने किया, लेकिन वो अंदर से बहुत रो रहा है। ये सब चीज़ में अराउंड 10 दिन में दशरथ जी अपना बॉडी त्याग देते हैं। बहुत बड़ी दुख में है वो, है ना। भरत जी यहाँ पे है नहीं, अयोध्या से राम जी निकल जा चुके वनवास के लिए, लक्ष्मण जी नहीं, सीता जी नहीं। तो भरत जी तक कैसे पहुँचाएंगे ये मैसेज? कैकेयी जी मैसेज पहुँचाते, ये नहीं बोलते कि दशरथ जी ने अपना बॉडी त्याग किया होगा। एक मैसेंजर जाता है, उस टाइम पे मैसेंजर्स होते हैं, मतलब पैलेस का जो मैसेंजर होगा वो वहाँ तक जाएगा जहाँ पे भरत जी है, उनको संदेश पहुँचाएगा। संदेश ये पहुँचाते हैं कि मतलब ना आपका बहुत ज़रूरी काम है महल में, आप आइए। ये नहीं बोला जाता है कि दशरथ जी ने बॉडी त्याग किया। तो भरत जी आते हैं, जब उनको पता चलता है कि मतलब अरे सबसे पहले इतने राम जी किधर है, दशरथ जी से पहले क्या राम जी किधर है। तो पता चलता है राम जी तो है नहीं, वो तो वनवास चले गए। तो बहुत दुख हो रहा है उनको। उसके बाद तो दशरथ जी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। फिर वो सोचते कि ऐसे क्या हो गया, मतलब मैं तो था नहीं, मतलब अभी मेरी जाने तो पहले ऐसे था कि राम जी बनने वाला, अभी ऐसे क्या होगा कि वनवास चले गए, कैसे। तो उनको पता चलता है कि जो उनकी मम्मी कैकेयी जी ने सारा ये रचा हुआ और ये वनवास राम जी को उसके वजह से उनकी वजह से हो गया। तो कैकेयी जी से मिलते हैं, वो बहुत गुस्सा होता है, बोलते हैं कि मतलब मैं आपको मतलब माँ भी नहीं बोल सकता हूँ, आपने इतना खराब काम किया है। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं मतलब मुझे ये महल का इच्छा है या मुझे राजा बनने का इच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम जी के बिना मैं ऐसा हूँ कि अगर कोई जिसकी तबीयत खराब होती है ना, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उसके सामने आपने 56 भूख लगा दो बहुत सारा खाने का, वो नहीं खा पाएगा। मेरा शरीर अब ऐसा हो गया, आपने बहुत गलत किया है। कैकेयी जी मतलब ऐसा बहुत दुखी होकर बोलते हैं। 2 आरोप भरत जी कैकेयी पे लगाते हैं, आपके वजह से मेरा भाई जंगलों में है और आपके वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है। ये बोल के अयोध्या से निकलते हैं राम जी से मिलने के लिए, वादा करके अयोध्यावासी को कि हम राम जी को वापस लेके आएंगे और यहाँ पे राम को राजा बनाएंगे। राम जी इस टाइम पे कहाँ पे चित्रकूट में, है ना। तो राम जी को ढूंढते हुए भरत जी अपनी सेना के साथ में, क्योंकि अभी मतलब उनका भी टीम होता है, उनकी सेना के साथ अयोध्यावासी के साथ जा रहे राम जी है बहुत दूर से ना आवाज आ रही है, धूल उड़ रही है। तो राम जी लक्ष्मण जी बोलते हैं ये जंगल है, तो ये जंगल में कौन आ रहा, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, आप जरा चढ़ के देखो पेड़ पे। तो लक्ष्मण जी चढ़ के ऐसे देखते हैं पेड़ पे और लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया राम भैया भरत जी की सेना हम पे अटैक करने आ रही है, क्योंकि वो ध्वज होता है ना, ध्वज होता है। राम जी को बोलते हैं ऐसे, तो राम जी बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो हमारी सेना है, शायद कुछ काम होगा हमसे मिलने आ रहा है। तो बोलते नहीं भैया, अगर मिलने आ रहा होता ना तो वो अकेले आते, पूरी सेना को नहीं लेके आते, और मैं तो देख रहा हूँ पीछे से अयोध्यावासी लोग भी है। तो राम जी बोलते नहीं आप, क्योंकि लक्ष्मण जी नाम ही क्या होता है,
इन भी लोग बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। तो वो गुस्से से नीचे उतर कर खड़े राम जी के बारे में। अब आज की तारीख में यहाँ पे खून बहेगा भारत के सेना का, ऐसे बोले राम जी को खड़े होते, मतलब एकदम लाल हो जाएगी यहाँ की धरती। तो राम जी बोलते आप पहले भरत जी को आने दो, उसको मैसेज होगा, ये गुस्से में क्यों रहते हो? बोले कि नहीं, एक तो मतलब मुझे पता है कि भरत जी का पूरा षड्यंत्र है, उसके वजह से आप वनवास में हो और मुझे अच्छा ही लग रहा है। राम जी भरत जी को आने दो। भरत जी पहुँच गए और भरत जी राम जी को देख के ना इतना रो रहे, माफ़ी मांग रहे, बोले राम जी मतलब मुझे माफ़ कर दो, आप मेरी माता की वजह से आपका ये यहाँ पे आप हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, इतना गलत चीज़ हो गया। तो राम जी बोलते देखो अभी जो हुआ है वो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, जो होना वो होगा, उसके ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ, वो होगा ही। तो भरत जी बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप कि अपने एक्सचेंज कर देते हैं, मेरी मम्मी से गलती हुआ है ना, मैं उसका भुगतान करूँगा, आप अयोध्या जाइए, राजा की गद्दी पे बैठिए, मैं आपकी जगह पे वनवास लूँगा अकेला, आप लक्ष्मण जी से कहीं चले जाइए, मैं रहूँगा 14 साल वन में, मैं करूँगा वनवास का जो है। तो राम जी बोलते लक्ष्मण की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण को समझ में आता है भरत जी को बिल्कुल भी मतलब वो है ही नहीं लोग महल का या राजा बनने का, और लक्ष्मण जी के आंख में आंसू आते हैं, फिर भरत जी और राम जी को ऐसा होता है ना। तो भरत जी रो रो के बोल रहे राम जी आप आइए चलिए, आपके बिना अयोध्या इतना सुनना है, अयोध्यावासी ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब वो अयोध्या है। हम एक चीज़ कर सकते हैं भरत जी बोलते हैं कि मतलब दशरथ महाराज का वचन था ना वो, तो दशरथ महाराज को भी रहे, ये भी उनको भरत जी बोलते हैं जब मिलते हैं उनको, उनको पता ही नहीं कि मतलब दशरथ जी जो अपना बॉडी तैयार किया है, तो राम जी भरत जी बोलते हैं कि ठीक है ना, दशरथ महाराज का था ना वचन अपन तोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो राम जी फिर भरत जी को समझाते कि जब जो राजा होता है उसका वचन जीवित रहे या वो अपना बॉडी तैयार कर आप जाइए अयोध्या जाइए, अयोध्यावासी को बहुत सारा मेरा प्रेम दीजिए, और जैसे दशरथ महाराज चाह रहे थे अयोध्या वैसे ही आप चले। तो लोग भरत जी जितने भी लोग हैं ना जैसे जो लोग आए उन लोग से मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरी तो नहीं सुन रहे मेरे भ्राता राम जी, आप सुनाओ, आप शायद सुन लेंगे। तो उन लोग भी बोले राम जी मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो, राम जी बोलते तो भरत जी बोलते हैं आपका इतना मतलब मेरे ऊपर प्रेम है ना हम भाइयों के ऊपर, तो मैं एक चीज़ आपसे वचन में लेता हूँ, आप आपका जिद नहीं छोड़ रहे हो, मैं भी अपना जिद नहीं छोड़ूंगा, 14 साल तक मैं वेट करूँगा, 14 साल एक दिन भी हुआ ना तो मैं अपना प्राण त्याग दूँगा, मैं आपको 14 साल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसे वो कानून का लेते और भरत जी पता है क्या त्याग करते हैं, 14 साल तक भरत जी भी खुद अयोध्या में नहीं, वो अयोध्या छोड़ के वो भी छोटी छोटी नंदीग्राम वहाँ पे रहते थे। शत्रुघ्न को उन्होंने बोला कि ये बालूका जो है ये राम जी का है और राम जी यहाँ पे बसते हैं, तुम मतलब अयोध्या को संभालोगे, मैं नंदीग्राम में हूँ, तुम मुझे रिपोर्ट करोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, जो भी अयोध्या में होगा। ये चीज़ हुआ तो कहीं माता जी बहुत शर्मिंदा है, यार मुझसे गलती हो, मुझे मंत्रा का नहीं सुनना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया, सब कुछ अगेंस्ट में हो गया, मतलब राम जी को शायद राजा नहीं बन पाए, भरत भी राजा नहीं बने और दशरथ महाराज भी मेरे साथ नहीं और मेरे पुत्र भी मुझसे प्यार नहीं करते। तो जब राम भरत जा रहे होते हैं तो कैकेयी जी बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे नहीं चाहिए अयोध्या, मैं और आप साथ में रहते मन में, मुझे भी पश्चाताप का मौका दो। भरत जी बोलते हैं आपका पश्चाताप नहीं है, अयोध्या के महल में रहोगे, अयोध्या के महल में आपको थोड़ा सा आपको बातें खटकती दिखती है, आपको पश्चाताप, तो कैकेयी माता अयोध्या के महल में रह गए, भरत जी नंदीग्राम में, राम जी का वनवास चल रहा है और शत्रुघ्न अयोध्या चल रहा है। तो हम क्या सीखते हैं, मतलब ये जो छोटा सा वाक्य जो हुआ आपको अच्छे सुना, आपको मिलने का क्या आपको इंटरेस्ट भी सुन रहे हैं, अच्छा लगा तो
तो मुझे बताओ, ये छोटा सा जो स्टोरी था ना राम जी और कौशल्या का, हमने क्या सीखा राम जी या रामायण का जो श्लोक है? बच्चों को बताओ क्या सीखा राम जी हमको यहाँ पे क्या बता रहे? भाई भाई का प्यार, कितना प्यार है। लक्ष्मण जी को डांट रहे, लक्ष्मण जी को समझा भी रहे कि मतलब देखो भाई, और कैसे उन्होंने बताया भाई देखो भरत जी क्या बोल रहे और लक्ष्मण जी को समझा रहे कितने गलत हो। और क्या सीखे बताओ? भाई भाई का प्यार हमने देखा, मम्मी डैडी का जो रिस्पेक्ट है वो हमने देखा, कितना रिस्पेक्ट कर रहे, खाली वो बोल रहे कि मतलब ये चीज़ कर दो वो कर रहे, पूछ रहे भी नहीं कि मतलब क्यों क्यों कैसे, मैं ही हकदार हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, पूछ रहे भी नहीं। आज के युग में हमारे माता पिता ही भगवान हैं, हमसे हम सब कुछ सीख रहे हैं।